वसल्लम। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, फ़ला यदखुलु फ़ी शैइन मिनल क़िस्मैन तक, है ना। व इन उरीद बिन नफ़ई सवाबु व बिद्दररी व इन उरीद बिन नफ़ई अदमुल इक़ाब व बिद्दररी अल इक़ाब फ़फ़िअलुल हरामी वल मकरूहि तहरीमन व तर्कुल वाजिबी यकूनु मिनल क़िस्मि सानी ऐ मिम्मा युआक़बु अलैहि व तिस्अतुल बाक़ियतु यकूनु मिनल अव्वल ऐ मिम्मा ला युआक़बु अलैहि व इन उरीद बिन नफ़ई अस्सवाबु व बिद्दररी अदमुहु फ़फ़िअलुल वाजिबी वल मंदूबी मिम्मा युसाबु अलैहि सुम्मल अशरतुल बाक़िया मिम्मा ला युसाबु अलैहि व युमकिनु अन युरादा बिमा लहा व मा अलैहा मा यजूज़ु लहा व मा यजिबु अलैहा फ़फ़िअलु मा सिवल हरामी वल मकरूहि तहरीमन व तर्कु मा सिवल वाजिबी यजूज़ु लहा फ़फ़िअलुल वाजिबी व तर्कुल हरामी वल मकरूहि तहरीमन मिम्मा यजिबु अलैहा फ़बक़िय फ़िअलुल हरामी वल मकरूहि तहरीमन व तर्कुल वाजिबी ख़ारिजीन अनिल क़िस्मैन व युमकिनु अन युराद बिमा लहा व मा अलैहा मा यजूज़ु लहा व मा यहरुमु अलैहा फ़यशमलानि जमीअल अवसाफ़ इज़ा अरफ़्ता हाज़ा फ़ल हम्लु अला वजहिन ला यकूनु बैनल क़िस्मैनि वासिततुन औला। यहाँ तक ये बयान कर रहे हैं कि मा लहा व मा अलैहा से अभी हम पहली सूरत पहला माना मुराद ले रहे हैं, मा यंतफ़िउ व मा यतज़र्ररु, और मा यंतफ़िउ व मा यतज़र्ररु, इससे हम तीन सूरतें मुराद ले सकते हैं, तीन चीज़ें। नंबर एक सवाब और इक़ाब। यंतफ़िउ से क्या मुराद लें? सवाब। और यतज़र्ररु से क्या मुराद लें? तो इसमें 5 चीज़ें दाखिल हो रही थी, 7 चीज़ें क्या हो जा रही थी? अब मा लहा का जो पहला माना लिया, मा यंतफ़िउ व मा यतज़र्ररु, इस पहले माना की जो पहली शिक़ थी, इसके बाद दूसरी शिक़ बयान कर रहे हैं कि इसमें दूसरी शिक़ मुराद ये ले सकते हैं कि नफ़ा से मुराद ले अदम इक़ाब। नफ़ा से मुराद क्या ले? कि नफ़ा ये है कि सज़ा ना हो, ये नफ़ा है। और नुक़सान से मुराद ले लें इक़ाब। नुक़सान से क्या मुराद ले लें? तो इसमें सब किस्में दाखिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैसे कैसे तो कैसे दाखिल हो जाएगी? आप वाजिब, चलो एक एक समझिए ना। वाजिब को करेंगे तो सवाब वाला मुराद ही नहीं ले रहे ना, नहीं समझ रहे आप। अदम इक़ाब। वाजिब को करेंगे तो, मंदूब को करेंगे, अदा करेंगे तो, मुबाह को करेंगे तो, ठीक है, मकरूह तंज़ीही को करेंगे तो अदम इक़ाब, ना करेंगे तो भी, मकरूह तहरीमी को ना करे तो, हराम को ना करे तो, इस तरह 9 चीज़ें अदम इक़ाब में जाएगी। और इक़ाब में क्या जाएगी? वाजिब को छोड़ेंगे तो, हराम को करेंगे तो, और मकरूह तहरीमी को करेंगे तो इक़ाब। ये 3 चीज़ें किस में जाएगी और 9 चीज़ें किस में चली जाएगी? बस सारी चीज़ें दाखिल हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी शिक़ ले रहे हैं कि नफ़ा से मुराद जो है किससे ले ले? सवाब। और ज़रर से मुराद ले ले, ज़रर से मुराद क्या ले ले? अदम सवाब। ज़रर से क्या मुराद ले ले? तो अब क्या होगा कि वाजिब मंदूब, वाजिब को अदा करना सवाब, मंदूब को अदा करना, बाकी सब अदम सवाब है कि नहीं? अदम सवाब में आया। मैंने कहा था ना कि अगर कोई हराम को अदा ना करे तो ऐसा नहीं कि उसको सवाब मिलता रहेगा। तो सोएंगे तो कितनी चीज़ों का सवाब मिलेगा? शराब ना पीने का सवाब, चोरी ना करने का सवाब, झूठ ना बोलने का सवाब, माँ बाप को दुनिया के जितने गुनाह हैं सब के ना करने का सवाब हमारे खाते में आते रहेगा क्या है? इसलिए वो अदम सवाब में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? तो इसमें 3 सूरतें 2 सूरतें जाएंगी किसमें? सवाब में। और 10 सूरतें कहाँ चली जाएगी? तो ये 3 शिक़ें निकली नफ़ा और ज़रर की। किसकी? जब मा लहा से मुराद ले नफ़ा और मा अलैहा से मुराद ले लें। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, युमकिनों के तहत वो बयान कर रहे हैं कि मा लहा से हम मुराद लें मा यजूज़ु लहा। दूसरा माना मुराद लीजिए। कौन सा? अभी तक पहले माना की 3 सूरतें बयान की, समझिए अच्छे से।
अब कहते हैं कि मा लहा से मुराद मा यंतफिउ और मा अलैहा से मुराद मा यतज़र्रु, ये ना लीजिए आप, बल्कि मा लहा से मुराद क्या लीजिए, मा यजूज़ु लहा, और मा अलैहा से मुराद मा यजिबु अलैहा। क्या मुराद ले, मा यजिबु अलैहा। तो इसमें भी कुछ सूरतें दाखिल होंगी और कुछ सूरतें दाखिल नहीं होंगी। चंद सूरतें इसमें जो है दाखिल होने से रह जाएगी। मा यजूज़ु लहा, क्या क्या सूरतें होंगी, वाजिब को अदा करना, मा यजूज़ु लहा, मंदूब को अदा करना, और क्या, मुबाह को अदा करना, मकरूह तंजीही को अदा करना, ना अदा करना, दोनों में है ना भाई, दोनों में ही जाएगा ना वो, मतलब दोनों सूरतें उसमें जाएगी। अच्छा, यजिबु अलैहा में जो चीज़ वाजिब है तो कराहते तहरीमी को ना करना, ना करना, और करना तो ना मा यजूज़ में जा रहा है ना मा यजिबु अलैहा में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, दोनों इस तरह चंद किस्में दाखिल होगी, चंद किस्में। अभी ऊपर कौन सी किस्म में तमाम सूरतें दाखिल हो गई, वो नफ़ा से जो दूसरी और तीसरी शिक मुराद ले रहे हैं, नफ़ा और ज़रर से, अदमे सवाब और अदमे सवाब, और इक़ाब और अदमे, इसमें जो क्या हो रही है, यानी कुल से अगर लेंगे तो दूसरी और तीसरी सूरत बन रही है। वो कौन सी, दूसरी तीसरी ना, पहली में 5 सूरतें दाखिल हो रही, 7 सूरतें, और दूसरी तीसरी में सभी सूरतें क्या हो जा रही है। लेकिन ये जो दूसरा माना मुराद ले रहे हैं, टोटल से 34 सूरतें आएंगी। सूरत के एतबार से कौन सी सूरत, इसमें भी कुछ किस्में क्या हो जा रही है, और कहते हैं मा लहा व मा अलैहा का एक और तीसरा माना, और कुल से 5वीं सूरत, कुल से कितनी सूरत, और माना के एतबार से तीसरा माना ये लीजिए आप कि मा अलैहा से मुराद मा यजूज़ु लहा, क्या, जो उसके लिए जायज़ है, और मा अलैहा से मुराद मा यहरुमु अलैहा या युहर्रमु अलैहा, जो उन पर हराम कर दी गई है या जो उन पर हराम है ना। यहरुमु अलैहा का माना जो उन पर हराम है, और युहर्रमु अलैहा का माना क्या होगा, जो हराम उन पर हराम कर दी गई। ये अगर लेंगे तो इसमें 12 किस्में दाखिल हो जाएगी। मा यजूज़ु लहा, बोलिए, वमा यहरुमु अलैहा, ये जो अगर लेंगे तीसरा माना मा लहा वमा अलैहा का, तो इसमें भी 12 सूरतें क्या हो जाएंगी, आप सोच के देख लीजिए, 12 सूरतें दाखिल हो जाएंगी। तो 5 अगर हम शिक निकालते हैं मा अलैहा और मा अलैहा, मा लहा व मा अलैहा की, कितनी शिक है, 5। मानवी एतबार से 3 माना, एक पहले माना की 3 सूरतें, और दूसरा माना और तीसरा माना, तो 5 हो गए ना। तो 5 में से 3 शिकें ऐसी हैं कि जिसमें तमाम की तमाम सूरतें क्या हो जा रही है, दाखिल हो जा रही है, और 2 सूरतें ऐसी उसमें पूरी सूरतें दाखिल, एक में 7 नहीं दाखिल हो रही, एक में 3 दाखिल नहीं हो रही है। बात में समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इसलिए आगे इन्होंने कहा है कि मा लहा व मा अलैहा से वो वाला माना मुराद लेना ज़्यादा बेहतर है जिसमें मुकल्लफ के सारे अमाल क्या हो जा रहे हैं, वो 12 की 12 सूरतें क्या हो जा रही है, दाखिल हो जा रही है। बात समझ में आई। तर्जमा देखिए, कहते हैं इन उरीदा बिन नफ़ई अदमुल इक़ाबी व बिद्दररी अल इक़ाब, और अगर नफ़ा से, जो पहला माना है मालहा का, नफ़ा से मुराद लिया जाए अदम इक़ाब और ज़रर से इक़ाब, फ़फ़िअलुल हरामी वल मकरूही तहरीमन व तर्कुल वाजिब यकून मिनल क़िस्म सानी। तो ये 3 काम किसमें से हो जाएंगे, हराम को अंजाम देना, मकरूह तहरीमी को अंजाम देना, और तर्के वाजिब को अंजाम देना, ये किस्म सानी से हो जाएगा। ऐ मिम्मा युआक़बु अलैह, किस्म सानी क्या है, इक़ाब, यानी उन कामों में से जिन पर क्या दिया जाता है, इक़ाब, मुआक़बा होता है, इक़ाब दिया जाता है। वत्तिस्अतुल बाक़ियतु तकूनु मिनल अव्वल, और 12 से 3 माइनस होंगे, कितने बचेंगे, तो बाकी 9 के 9 किस्में से हो जाएंगे, अव्वल से। और वज़ात ऐ मिम्मा युआक़बु अलैह, इतनी ज़्यादा वज़ात करते थोड़ी मुझे जो है ना डिस्टर्ब होने लगता है। ये मुख्तसरुल मानिस में इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ, इसमें हद से ज़्यादा वज़ात कर देते हैं, ऐ बोल करके जो है ना पूरा कह कर देते एकदम। ऐ मिम्मा ला युआक़बु अलैह व इन उरीदा बिन नफ़ई व बिद्दररी अदमुस सवाब, हाँ, व इन उरीदा बिन नफ़ई अस्सवाब व बिद्दररी अदमुस सवाब,
ये तीसरी शिक, पहले वाले माना की। और अगर नफा से क्या मुराद लिया जाए? सवाब। और दरर से क्या मुराद लिया जाए? अदमे सवाब। के सवाब ना मिलना भी एक तरह से क्या है? सवाब ना मिलना एक तरह से क्या है? दरर है, ये मुराद लिया जाए। फफ़िअलुल वाजिबी वल मंदूबी मिम्मा युसाबु अलैहि, तो वाजिब को अदा करना और मंदूब को अदा करना किस में से होगा? उन कामों में से होगा जिन पर सवाब दिया जाता है, मा युसाबु अलैहि में से होगा। सुम्मल अशरतुल बाक़ियतु मिम्मा ला युसाबु अलैहि, यानी तर्के हराम वो है जो मा युसाबु अलैहि, उस पर सवाब। तर्के हराम पर सवाब। हाँ, तो अगर कोई शराब से बच रहा है, पी नहीं रहा है, तो उसको सवाब नहीं मिल रहा है। पिएगा तो गुनाहगार होगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं? तो कहाँ गई इबारत इसमें से? मैं यहीं से पढ़ता हूँ, नहीं तो इधर यहाँ समझ में नहीं आती इबारत। युमकिनु अन युरादा, कहाँ से मैं पढ़ रहा था? इस किताब से, उस किताब से? हाँ, सुम्मल अशरतुल बाक़ियतु मिम्मा ला युसाबु अलैहि, फिर बाकी जो 10 हैं उनमें से है जिन पर सवाब नहीं दिया जाता। वयुमकिनु अन युरादा, ये दूसरा माना किसका? हाँ, मालहा व मालिहा का दूसरा माना। और कुल के एतबार से देखेंगे तो चौथी सूरत, ये ध्यान रखिए। वयुमकिनु अन युरादा बिमा लहा बिन नफ़ई व बिज़रर, नहीं बल्कि बिमा लहा व मालिहा। और मुमकिन है कि मा लहा और मा अलैहा से मुराद लिया जाए क्या? मा यजूज़ु लहा व मा यजिबु अलैहा, मा यजूज़ु लहा व मा यजिबु अलैहा। फ़फ़िअलु मा सिवल हरामी वल मकरूही तहरीमन व तर्कु मा सिवल वाजिबी मिम्मा यजूज़ु लहा, तो हराम और मकरूह तहरीमी के अलावा को अंजाम देना। फ़फ़िअलु मा सिवल हरामी वल मकरूही तहरीमन, है ना, हराम और मकरूह तहरीमी के अलावा के कामों को करना। व तर्कु मा सिवल वाजिब, और वाजिब के अलावा को छोड़ना। मिम्मा यजूज़ु लहा, उन कामों में से है जो नफ्स के लिए क्या है? ये 3 चीज़ें किस में से हो जाएगी? मा यजूज़ु लहा से। समझ गए? 3 चीज़ें मा यजूज़ु लहा से। व फ़िअलुल वाजिबी व तर्कुल हरामी वल मकरूही तहरीमन मिम्मा यजिबु अलैहा, और वाजिब को करना और हराम को छोड़ना। वाजिब को करना और हराम को छोड़ना, और मकरूह तहरीमी को छोड़ना। मिम्मा यजिबु अलैहा, उन कामों में से है जो उस पर क्या है? आप पर वाजिब है कि आप हराम काम ना करें, मकरूह तहरीमी काम, और वाजिब को करे, ये 3 काम। ठीक है? मिम्मा यजिबु अलैहा, तो अब क्या होगा? बक़े या फ़िअलुल हरामी वल मकरूही तहरीमन व तर्कुल वाजिबी खारिजैन कर दिया। चलें, खारिजैनी अनिल क़िस्मैन, तो ये 3 काम जो है, यानी क्या क्या? हराम को करना, मकरूह तहरीमी को करना और वाजिब को छोड़ना, ये दोनों किस्मों से क्या हो जाएंगी? खारिज हो जाएंगी। वयुमकिनु अन युरादा बिमा लहा व मा अलैहा मा यजूज़ु लहा व मा युहर्रमु अलैहा फयशमलानि जमीअल औसाफ। और ये भी है तीसरा माना, आप ले लीजिए। मा लहा का माना क्या लीजिए? मा यजूज़ु लहा, और मा अलैहा से मुराद मा युहर्रमु अलैहा या मा यहरुमु अलैहा। तो ये तमाम असनाफ को क्या हो जाएंगी? शामिल हो जाएंगी। अब आगे कहते हैं इज़ा अरफ्ता हाज़ा, जब बेटा आपने ये जान लिया, आपने ये तफसील समझ ली, जान ली, पहचान ली। फल हमलु अला वजहिन ला यकूनु बैनल क़िस्मैन वासिततुन औला, तो महमूल करना, यानी फ़िक़्ह की तारीफ़ को महमूल करना ऐसी सूरत पर कि दोनों किस्मों के दरमियान कोई वास्ता ना रहे, कोई बाकी ना रहे, ये ज़्यादा क्या है? तो मतलब ये 5 सूरतों में से दूसरी, तीसरी और 5वीं, ये याद रख लीजिए। दूसरी, तीसरी, 5वीं, शुरू से एक छोड़ दीजिए और लास्ट से, लास्ट के ऊपर से सेकंड लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट को छोड़ दीजिए। तो दूसरी, तीसरी, 5वीं, इस ये माना लेंगे तो इसमें 12 की 12 किस्में, और पहली और चौथी लेंगे तो इसमें पूरी किस्में दाखिल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वास्ता रह जाएगा। वास्ता स्मराद बीच में ऐसी चीजें रह जाएंगी कि जो ना तो मालहा में जाएगी और ना, यही हुआ वास्ता, बीच में रह जाएंगी वो।
इसलिए ऐसी किस्म पर महमूल करना ज़रूरी बेहतर है कि जिसमें कोई वास्ता ना रहे। अच्छा, उसके बाद एक साहिब किताब बयान करें कि मा लहा व मा अलैहा, इसमें अगर अमलन की कैद ना डाले, तो पीछे कहा कि इससे जो एतकादियात और अखलाकियात दोनों क्या हैं, तो जिन लोगों ने अमलन की कैद नहीं लगाई है वो इनको भी फ़िक़्ह में क्या करना चाहते हैं। और फ़िक़्ह मुस्तला जिसको अभी हम फ़िक़्ह कहते हैं उसमें ज़रूरी है कि हम अमलन की कैद का क्या करें, इजाफा करें। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो इल्म कलाम को भी फ़िक़्ह फरमाते थे, क्या कहते थे, बल्कि उसको फ़िक़्ह अकबर कहते थे, क्या कहते थे। इसलिए उन्होंने जो फ़िक़्ह की उनसे तारीफ़ मनक़ूल, इसमें अमलन की कैद नहीं है। देखिए कहते सुम्मा मा लहा व मा अलैहा यतनावलुल एतिक़ादियात मा लहा व मा अलैहा, ये किसको शामिल है कि अकायद भी ऐसे होते हैं कुछ जो हमारे लिए मा लहा है और कुछ ऐसे हैं जो क्या है मा अलैहा है। कब वजूबुल ईमान व नहविही, जैसे ईमान के फ़र्ज़ का इक़रार अक़ीदा और इसके मिसल। वल विजदानियात अल अखलाकुल बातिनतु वल मलकातुन नफ्सानियतु वल अमलियात कस्सलात वस्सौम वल बै व नहविही, और शामिल है किसको, विजदानियात को। जैसे ये मफूल भी बनाएंगे, देखिए यहाँ से यतनावलों का क्या बनाएंगे उसको, मफूल भी। यतनावलुल एतिक़ादियात किसको शामिल है, एतिक़ादियात को शामिल है। अच्छा, जैसे ईमान और मिस्ल चीज़ों का फ़र्ज होना। वल विजदानियात, और विजदानियात को शामिल है। विजदानियात से मुराद अखलाक़ बातिना, वल मलकातुन नफ्सानिया, और मलकात नफ्सानिया से मुराद वो आदत व अतवार जिससे आप अच्छे समझे जाएं। नफ्सानी यानी अंदरूनी जो आपके मामलात हैं, जिसको हम कहते हैं अखलाक़ व अतवार, क्या कहते हैं। वल अमलियात, और अमलियात को शामिल है। वल अमलियाती, और किसको शामिल है, कौन शामिल है, मा लहा व मा अलैहा, तीनों चीज़ों को शामिल है। एतिक़ादियात, विजदानियात और अमलियात। कस्सलात वस्सौम वल बै, ये ना अमलियात है। फ़मारिफ़तु मा लहा व मा अलैहा मिनल एतिक़ादियाति हिया इल्मुल कलाम। मा लहा एतिक़ादियात में से उन बातों को जानना जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जो आपके लिए नुकसानदेह है, ये इसका ताल्लुक़ किस इल्म से है, इल्म कलाम से है। व मारिफ़तु मा लहा व मा अलैहा मिनल विजदानियाति हिया इल्मुल अखलाक़ व तसव्वुफ़, ठीक है। और क्या बोलते हैं, विजदानियात में से मा लहा व मा अलैहा की मार्फत क्या है, इल्म अखलाक़ और इल्म तसव्वुफ़ है। कज़्ज़ुहद वल फ़िक्र वस्सब्र वर्रिदा व हुज़ूरिल क़ल्ब, जैसे आपके लिए ये चीज़ों का इल्म। ज़ुहद किसको कहते हैं, फ़िक्र क्या है ना, सब्र क्या है, रिज़ा क्या है, हुज़ूर क़ल्ब नमाज में खुशू खुजू क्या है, हुज़ूर क़ल्ब से खुशू खुजू क्या है, व नहव ज़ालिक, और इसके अलावा। व मारिफ़तु मा लहा व मा अलैहा मिनल अमलियात हियल फ़िक़्हुल मुस्तलह, और अमलियात में से मा लहा व मा अलैहा की मार्फत क्या है, वो फ़िक़्ह है जिसकी अभी इस्तिलाह पड़ी है, फ़िक़्ह मुस्तलह है। फ़इन अरद्ता बिल फ़िक़्हि हाज़ल मुस्तलह, तो अगर फ़िक़्ह से ये फ़िक़्ह इस्तिलाही का आप इरादा करो, ज़िद्ता अमलन, तो फ़िक़्ह की तारीफ़ में क्या करना पड़ेगा आपको, अमलन को बढ़ाना पड़ेगा। अला क़ौलिही मा लहा व मा अलैहा, किस पर, मा लहा व मा अलैहा के बाद। व इन अरद्ता मा यशमलुल अक़साम अस्सलासा, और अगर आप इरादा करते हो कि फ़िक़्ह वो है जो तीनों किस्मों को क्या है, शामिल है, लम तज़िद, ज़्यादा मत कीजिए। व अबू हनीफ़त रहमहुल्लाह इन्नमा लम यज़िद, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इसको ज़्यादा, लिअन्नहु अरादा शुमूल, इसलिए कि आपने उमूम व शुमूल का इरादा किया। मतलब अतलक़ल फ़िक़्ह अलल इल्म बिमा लहा व मा अलैहा सवाउन काना मिनल एतिक़ादियाति अविल विजदानियाति वल अमलियाति, ये कहने की ज़रूरत थी। यानी फ़िक़्ह को मुतलक़ रखा इस चीज़ के इल्म पर कि मा लहा व मा अलैहा बराबर है कि एतिक़ादियात में से हो या विजदानियात में से हो या किस में से हो। वमिन सम्मा सम्मल कलामा फ़िक़्हन अकबर, इसीलिए आपने इल्म कलाम में जो किताब लिखी है उसका नाम क्या रखा है, अल फ़िक़्हुल अकबर। पढ़े होंगे ना, पढ़ेंगे अभी, अच्छा चलें ठीक है। सल्लु अलल हबीब।